चलिए, तो अभी मैं आपको बता रहा था, तो देखते हैं यहाँ पर जो दो स्लाइड है हमारे पास। तो मैंने अभी नेक्रोसिस की बात कर रखा था, तो दो स्लाइड में हमें डिफरेंस दोनों की जिसमें देख करके इस दोनों स्लाइड्स के माइक्रोस्कोपिक इमेजेस या माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो हमें डिफरेंशिएट क्रिएट करना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब कि कौन से कोगुलेटिव का है और कौन सा लिक्विफैक्टिव का है ना। तो अभी नहीं पता चला, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ाया हूं, उसकी बेसिस पे देखेंगे। तो अगर मैं ये बता दे रहा हूं, यहाँ पे जो स्लाइड है, ये स्लाइड है हमारा कैसा स्लाइड है, ये है आपका किडनी का, यानी कि नेफ्रॉन किडनी का स्लाइड है। तो इसको टेंशन नहीं लेना कि अपने को किडनी का स्लाइड कैसे समझ में आएगा, लीवर के कैसे समझ में आएगा, ये आपके बुक में बाकी चीजें स्लाइड पे प्रॉपर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बाकी देखते देखते जैसे सीख भी जाओगे थोड़ी बहुत। तो यहां पर देखिए, ये जो स्लाइड्स है इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बट देन इस स्लाइड पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा इस्नोफिलिक एरिया है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक हॉल, ऐसा लगे बम गिरा पूरा तरह से साफ हो गया यहाँ पर, है ना। तो सेम एक्चुअली वही चीज हो रहा है। तो यहां पर क्या है कि टिश्यू का जो नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन ट्यूबुलर होता है, वो ट्यूबुलर आर्किटेक्चर इज मेंटेन एंड देयर इज आर्किटेक्चर इज गोज टू लॉस। तो यहां पर आर्किटेक्चर यानी कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर से आर्किटेक्चर बनावट है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मींस दिस इज आर्किटेक्चर, टिश्यू आर्किटेक्चर जब मेंटेन रहता है, दिस टाइप ऑफ necrosis is coagulative necrosis. This type of necrosis is coagulative necrosis, coagulative, है ना, coagulative necrosis। और जहां पर आर्किटेक्चर लॉस हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो मैं आपने देखा कि यह है कहा कि कोगुलेटिव, ये क्या लिक्विफैक्टिव। अब दो चीज और डिफरेंसेस में देखें कि जैसे ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस है तो कहीं भी किसी भी आपको इसके अंदर में कहीं न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा है ना। क्योंकि न्यूक्लियस क्यों नजर आएगा, न्यूक्लियस नहीं नजर आने का रीजन है क्योंकि यहाँ का नेक्रोसिस हुआ है। नेक्रोसिस होने के बाद क्या न्यूक्लियस के अंदर में मे बी यहाँ पर काश पहुंच गया होगा। इससे प्रीवियस क्लास में बताया था क्या कहते हैं कि कैरियोरैक्सिस, कैरियोलाइसिस, दैट मींस न्यूक्लियस इज गोज टू एब्सेंट फ्रॉम द सेल। सेल से क्या कैरियोलाइसिस जब हो जाएगा तो न्यूक्लियस का टोटली गायब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज और चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस दो स्लाइड में। पहला डिफरेंस देखा कि भाई तो ये आर्किटेक्चर मेंटेन कर रहा था, ये आर्किटेक्चर मेंटेन नहीं कर रहा। तो ये जो स्लाइड है माइक्रोस्कोप इज अ लिक्विफैक्टिव, इज अ कोगुलेटिव। अब इसको थोड़ा सा जूम करते, इसको जूम करके इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर अगर एक चीज को नोटिस आउट किया जाए, बहुत अच्छी चीज है। अब अच्छे से देखना यहां पर, ठीक है, बड़ा कंसंट्रेट होकर देख रहा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें है जो आपको बहुत क्लियर कट चीजें समझाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो यहां पे तो पहला समझ में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ओके सर, चलो बढ़िया। ये जो इस्नोफिलिक एरियाज है यहां पर बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो एरिया है, इस एरिया के बाहर अगर देखें तो छोटा छोटा डॉट है जो ब्लू ब्लू स्पॉट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्पॉट दिस स्पॉट डॉट इज कलेक्टिवली इज नोन एज न्यूक्लियर डस्टिंग। सो क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर डस्टिंग। ये न्यूक्लियर डस्टिंग है क्या भाई, दिस व्हाट इज दिस न्यूक्लियर डस्टिंग। तो एक न्यूक्लियर डस्टिंग एक फीचर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में देखेगा, हो सकता कहीं देखे कहीं नहीं देखे, बिकॉज अब क्यों ये सेल जो समझो बम का जो धमाका हुआ यहां पर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सारे सेल के जो न्यूक्लियस है वो सारा का सारा सेल क्या न्यूक्लियस एकदम साइड पर कर लिया, साइड में आ गया। ये न्यूक्लियस समझो एग्जिट होकर के बाहर आ गया। तो ये डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस डस्टिंग जरूर नहीं कि हर क्या कहते हैं कि आपको लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में दिखेगा। डिपेंड्स ऑन द डैमेज नंबर मास ऑफ सेल, बेसिकली नंबर ऑफ सेल, कितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल। अब एक आध दो सेल डैमेज होगा तो न्यूक्लियस निकल के कहां जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये अगर न्यूक्लियर डस्टिंग है तो समझ लो लिक्विफैक्टिव बड़ा गर्दा वाला हुआ, बड़ा बढ़िया हुआ, ज्यादातर हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपको आपके डायग्नोसिस में आसान हो जाएगा, आपको फाइंड आउट करना आसान। अच्छा लिक्विफैक्टिव लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर डस्टिंग आर सेम। तो न्यूक्लियर डस्टिंग अगर मिल रहा तो हमें समझना है कि ये लिक्विफैक्टिव बड़ा डैमेज वाला हुआ, खतरनाक वाला हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली इस दो स्लाइड के बेसिस पे हमने क्या दोनों के टाइप ऑफ नेक्रोसिस की हमने डिफरेंशिएट। तो इस तरह के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बुक्स ऐसे दिए जाते हैं आजकल। अब आपको क्या कहते हैं कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको ये इमेज आ जाए और आप फिर से पूछ दे इनमें से कि दिस इज अ गिवन योर स्पेसिमेंस ऑफ अ क्या कहते हैं कि किडनी एंड यू आर फाइंड ऑफ द विच स्लाइड इज बिलोंग्स फ्रॉम द कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड विच वन ऑफ बिलोंग्स फ्रॉम द किससे लिक्विफैक्टिव। तो आपको आंसर लगाना। तो एक चीज इसलिए आपको एग्जाम से लेकर के प्रैक्टिकल में लेकर के इन सारी चीजों में आपको ये हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चले तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।